हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अच्छी खबर के बारे में, ठीक है। एंड देखा गया तो इस प्रकार की खबरें हम लोगों ने पहले भी सुनी थी। एंड भविष्य की भी अगर हम लोग बात करें, फ्यूचर की भी बात करें, तो ये इस प्रकार की खबरों की बारिशें चलने वाली है, ठीक है। तो हमारा काम है खबर को समझना, ठीक है। फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको आज बैठकर प्रेडिक्ट करना, एंड उसी हिसाब से कौन से शेयर अच्छा कर सकते हैं उसमें मतलब विचार करना कि हाँ, ये कंपनी अच्छा कर सकती है, तो क्या आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके आगे बढ़ने का विचार कर सकते हो। सो पहले तो मैं न्यूज़ कवर करूँगा, उसी के साथ साथ देखा गया कौन से शेयर्स रडार के ऊपर रहने चाहिए आपके स्टडी करने के लिए, वो आपको बताऊँगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्लस माइनस पॉइंट भी आपके सामने रखूँगा। हर चीज़ में प्लस माइनस पॉइंट यहाँ पे रहते ही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन से सेक्टर की बात होने वाली है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल, यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो चार मतलब बोलते हैं ना, पहियों वाली गाड़ी मतलब फोर व्हीलर हमारे सामने आ जाती है। बट हम यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों, यस, ई बस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक बस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को सरकार की ओर से बार बार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड फिलहाल आने वाले समय की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट प्लान मेगा टेंडर फॉर 50,000 इलेक्ट्रिक सिटी बसेस। यस, सरकार ही प्रमोट कर रहा है भाई, ईवी 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 के ऊपर शिफ्ट हो जाओ। और सरकार के पास जो खुद का ही है, ठीक है, उसको पहले उन्होंने क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक में तब्दील करना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सरकार के भी, आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे सरकारी व्हीकल्स जो यहाँ पे रहते हैं, बस रहते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा रहती है, तो वो जो पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियाँ हैं भाई, उन्हीं को तो पहले इलेक्ट्रिक में तब्दील कर दो, ठीक है, बाद में हम लोग बाकी को यहाँ पे सिखाएंगे। सो दोस्तों, इसी से रिलेटेड जितने भी आपको सरकारी गाड़ियाँ देखने को यहाँ पे मिल जाती है, खास करके हम लोग बसेस की यहाँ पे बात करें, इस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस का प्लान सरकार करती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। इससे रिलेटेड वो यूएस के साथ टाइप भी करने वाले फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितना बड़ा ऑर्डर आने वाले समय में हम लोग को ई बसेस बनाने वाली जो कंपनी है उनके लिए यहाँ पे खुलने वाला है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि 50,000 बसेस से कुछ नहीं होगा, हमारा देश इतना बड़ा है, बट स्टेप बाय स्टेप ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे 3 से 4 कंपनीज को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जो कि इसमें मतलब इस चीज़ का ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकती है। एंड देखा गया तो अगर इनको बिजनेस मिल गया, तो बिजनेस मिला तो रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, अर्निंग्स बढ़े, ग्रोथ बढ़ा, तो शेयर प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। सो 3 से 4 स्टॉक्स की स्टडी होगी। एंड देखा गया तो कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उसी हिसाब से हम लोग इसको रैंकिंग करके आगे बढ़ेंगे। मतलब पहले अगर हम लोग कंपनी की बात करेंगे तो दोस्तों उसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। जब भी हम लोग ई बस की बात करते हैं तो आपके बोलते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट आंखों के सामने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इस कंपनी का नाम आना ही चाहिए। एंड अगर आप इसका 5 साल का भी डेटा देखोगे, कितना 550% चार्ट पैटर्न देखकर कोई कहेगा भी नहीं कि भाई ये 550% के रिटर्न्स दे रहा है। सो ऐसा क्यों, तो मैं बहुत बार ऑब्वियसली रिपीट करना पड़ता है भाई, तभी जाके आपके दिमाग में चीज़ें बैठेगी। बिजनेस जिसको समझा वो इसमें टिक सकता है, क्योंकि जब जब इनको कुछ भी बिजनेस हाथ नहीं लगेगा भाई, इनके नंबर्स बहुत वाहियात आएंगे। आप ऐसे देखोगे कि भाई 30-40% गिर गया, मतलब प्रॉफिट की बात करें तो, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम कर रहा है। और सडनली जिस दिन इनको ऑर्डर मिलेगा एंड उस दिन रियलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, इनके अकाउंट में प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ऐसा सीधा नजर आएगा कि भाई 600% की जंप, 700% की जंप, फिर स्टॉक हम लोगों को ऐसा भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा सीसॉ की तरह यहाँ पे चलेगा, ठीक है, क्योंकि जिस सेगमेंट में अभी ये कंपनी काम कर रही है, गजब का स्कोप, मतलब बोलते हैं ना कि इन्होंने कंपनी बनाई होगी, तो यही मतलब हम कह सकते कि इसी स्कोप का वो इंतज़ार कर रहे थे, जो कि अभी इनको यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, इतने समय से कंपनी फ्लैट ही चल रही थी, क्यों अभी जाके ऊपर है। धंधे को समझो, आपको जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। सो डेफिनेटली ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये स्टॉक आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। 1992 से स्टार्ट यहाँ पे हुआ था, एंड इलेक्ट्रिक बसेस में कंपनी का गजब का यहाँ पे परफॉर्मेंस है। एंड हैदराबाद बेस ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। हाल ही में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये जो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये जो कंपनी है, 35% भागा था 2 दिन में। क्यों? क्योंकि इनको 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था। 10,000 करोड़, भाई कंपनी का मार्केट कैप चेक करने जाओगे ना तो वो 10,000 करोड़ का है, उतना ही उनको ऑर्डर मिल गया। जस्ट इमेजिन कि कितना गजब की ये बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हम लोग को ये ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिले थे। एंड उसी के साथ साथ बस भी बनाना है, एंड बस के बाद अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, रिपेयर मेंटेनेंस, वो भी आप ही को करना है, ठीक है। जैसे HL को बोला जाता है, वैसे ही काम इनको भी देखे यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के मैनेजमेंट ने ये भी कहा था कि भाई आने वाले समय में PM ई बस प्रोग्राम जो रहने वाले उसके लिए टेंडर निकलेगा 10,000 बसों का,
ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोगों की क्या है, चील की नज़र है यहाँ पे, क्योंकि हमें वो टेंडर चाहिए ही चाहिए, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना ही चाहिए हमें, क्योंकि देखा गया तो दोस्तों इनके लिए बहुत लिमिटेड स्कोप रहेगा। ठीक है, बस बीस की अगर हम लोग बात करें तो सरकार की ओर से ही ज़्यादा ऑर्डर आने की चांसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, दैट्स इट। तो इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी वो खोना नहीं चाहते हैं, एंड इसके लिए वो लगातार प्रिपरेशन करके बैठे हुए हैं। जैसा मौका आएगा हम लोग चौका लगाएंगे, ये भी बात ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के मैनेजमेंट ने भी यहाँ पे बता के यहाँ पे रखी हुई है। सो नेक्स्ट कंपनी कौन सी है दोस्तों, JBM ऑटो। ये भी कमाल का परफॉर्मेंस देता है, बट उसके ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का आखिरी वाला एक पड़ाव हम लोग देख लेते हैं। कौन सा वाला, कि कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो 50% प्रमोटर की होल्डिंग है, 8% FIs है, एंड बाकी पब्लिक के पास है। सो डेफिनेटली ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये आप सबसे ज़्यादा रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। अभी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से भी देखा गया तो ई बसेस से रिलेटेड इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिल चुके हैं, एंड आने वाले नेक्स्ट बड़े ऑर्डर्स के ऊपर भी इनकी नज़रें हैं, ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सेकंड, अगर हम लोग बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को अगर उतनी ही ताकत से कंपटीशन देने वाली अगर कोई कंपनी है वो है JBM ऑटो। यस, जब भी ई बस की बात होती है तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक थोड़ा भाव खा जाता है, बट JBM ऑटो भी भाई पीछे नहीं है, ये भी एकदम कमाल की कंपनी है। जितने भी ये कंपनी है दोस्तों, देखिए कैसे भाग रहे, देखो आप समझो इसके पीछे का रीज़न ऐसा हो क्यों रहा है। इनके लिए लिटरली दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है कि आओ भाई, कि ये जो इसमें पूरा मतलब भारत देश को कैप्चर करना है इस चीज़ से रिलेटेड, कितना अपॉर्चुनिटी, जस्ट इमेजिन। ठीक है, और हमारा देश बहुत बड़ा है, कोई इंग्लैंड ऐसा छोटा देश नहीं है हमारा। ठीक है, इतना बड़ा देश है, जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनके लिए अवेलेबल है। सो डेफिनेटली अगर इसमें ये मौके को देखकर चौका मारेंगे तो भाई इनका धंधा तो होना ही होना है। एंड अगर हम लोग बात करें 1983 में इस कंपनी की स्टार्ट हुई थी, अलग अलग सेगमेंट में ये भी कंपनी यहाँ पे काम करती है। ठीक है, एंसिलरी पार्ट में भी इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है, बट येस बहुत सारे बसेस से रिलेटेड भी इनके बिजनेसेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड रिसेंटली ही बात करें तो आप देख सकते हो कि JBM ऑटो का भी स्टॉक 18% भागा था। क्यों? क्योंकि 5000 इलेक्ट्रिक बसेस से रिलेटेड इनको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो सेगमेंट है काफ़ी ज़बरदस्त सेगमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कैसा है, 67, दैट्स इट। एंड पब्लिक FIs DIs ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो रिस्क तो है भाई, इसमें कोई शक की गुंजाइश यहाँ पे है नहीं, बट येस ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बाद अगर कोई दूसरा, मतलब ओलेक्ट्रा को अगर कोई तकलीफ दे रहा है कि भाई हमारे ऑर्डर कोई ले रहा है या फिर कॉम्पिटिटर देखने को मिल रहा है, तो JBM ऑटो हम लोग को अच्छे तरीके से काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों मेजर ये 2 ही कंपनियां हैं। देखा गया तो ई बसेस में अगर एकदम अभी तक जिसने धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस दिखाया है ना, तो इन्हीं का नाम हम लोग को यूजुअली देखने को मिल जाता है। बट इसके अलावा और 2 कंपनीज है, आप चाहो तो उनको भी रडार पे रख सकते हो, जैसे कि अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड देखा गया दोस्तों तो वर्ल्ड में टॉप 5 में बस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, मैंने सिर्फ बस बोला है, ई बस नहीं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है बस सेगमेंट से रिलेटेड। एंड आने वाले समय में अगर हम लोग बात करें तो ये भी ई बस से रिलेटेड ज़बरदस्त काम करने का विचार यहाँ पे कर रहा है। ऑलरेडी इनके चीज़ें मार्केट में अवेलेबल रहती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड कंपनी हिंदुजा ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिल जाता है। सो आप देख सकते हो हाल ही में ही 16 सितंबर 2023 में भी अशोक लेलैंड ने बोला था कि भाई हम उत्तर प्रदेश को चूज़ कर रहे हैं कि हमें लोगों को ई बस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करना, और 1000 करोड़ के साथ इसकी वो शुरुआत कर रहे हैं। सो देखा गया तो आने वाले समय में अशोक लेलैंड भी हम लोग को इस स्पेस में एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये भी पॉइंट हम लोग को सीखने को और देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अशोक लेलैंड से रिलेटेड, तो भाई 50,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली ये कंपनी है, हैवी व्हीकल्स में काम करती है। ठीक है, एंड प्रमोटर की होल्डिंग्स अगर एंड बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे 50% प्रमोटर, पब्लिक के पास 11%, बाकी इंस्टीट्यूशंस के पास अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल जाती है। बाकी भी बिजनेस अगर देखा गया इनका इंफ्रा के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहता है। ठीक है, व्हीकल से रिलेटेड हैवी व्हीकल्स, मीडियम लाइट व्हीकल्स प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। एंड आखिरी कंपनी है दोस्तों तो टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर की भी बात करें तो ये भी ई बस में काम करते हुए देखने को मिल जाता है, बट टाटा मोटर का कोर बिजनेस ई बस से रिलेटेड नहीं है। उनका मेन बिजनेस हाँ वो पैसेंजर व्हीकल, देन जैगवार लैंड रोवर, उससे रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो कंपनियां है दोस्तों इनको आप ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आने वाले समय में इनके लिए कमाल की अपॉर्चुनिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जाते जाते जैसे मैंने कहा भाई हर एक चीज़ का एडवांटेज भी होता है, हर एक चीज़ का डिसएडवांटेज की भी अगर हम लोग बात करें वो भी देखने को मिल जाता है। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एडवांटेज क्या है इन कंपनीज़ के लिए, कि यूजुअली अगर देखा गया दोस्तों तो बस सेगमेंट में कॉम्पिटिशन एज कंपेरेटिव टू अदर सेगमेंट पैसेंजर व्हीकल काफ़ी कम नज़र आता है, काफ़ी कम। ठीक है, बट पैसेंजर व्हीकल में अगर आप जाओगे जितनी भी गाड़ी आपको देखने को मिल रही है, मारुति पकड़ लो, हुंडई पकड़ लो, देन
टाटा मोटर पकड़ लो, महिंद्रा पकड़ लो, जितने भी आप लोगों को गाड़ियाँ पता है सबके इलेक्ट्रिक व्हीकल वेरिएंट यहाँ पे आने वाले हैं। सो कंपटीशन तो कमाल का रहेगा। बस सेगमेंट की बात करें तो यस, बहुत ही लिमिटेड कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुछ गिने चुने कंपनी से हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो इनके लिए एज़ कम्पेयर टू द पैसेंजर व्हीकल ये वाला जो सेगमेंट है यहाँ पे स्केल करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नज़र यहाँ पे आ रही है। एंड डिसएडवांटेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो डिसएडवांटेज मतलब ऐसी बात नहीं कि खराब है करके, हाँ इनके लिए जो स्कोप है वो काफ़ी लिमिटेड रहता है। लिमिटेड मतलब भाई ऑर्डर्स यहाँ पे इनको जो आते हैं, इनके मेजर क्लाइंट को नहीं भाई, गवर्नमेंट रहेगा, ठीक है, जो सरकारी हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल जाते हैं तो सरकार की ओर से इनको ऑर्डर्स आते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो एजेंसीज रहती है, टूरिज़्म वाले होते हैं, ठीक है, वो अगर होंगे तो ठीक है, बाकी तो नहीं। एक आम आदमी थोड़ी ना हम बोलते हैं कि चलो इस दिवाली बस खरीद के आते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं। चार मतलब 4 व्हीलर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं, या फिर आपके दोस्त रिश्तेदार ऐसा बोलते हैं कि बस खरीद के आते हैं, बस खरीदने का प्लान कर रहे नहीं। जिनका ट्रांसपोर्टेशन का धंधा है, एजेंसियाँ है, वो बस से रिलेटेड डील करते हुए देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही लिमिटेड यहाँ पे वो स्कोप हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट स्टिल अगर देखा गया तो हमारा देश बहुत बड़ा है, तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो एडवांटेज ही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द डिसएडवांटेज। बस यहाँ पे एक ही चीज़ रहेगी कि आपको बिजनेस का मॉडल यहाँ पे समझना है कि बार बार यहाँ पे ऑर्डर नहीं मिलेंगे। तो जब ऑर्डर मिलेगा तो भाई स्काई रॉकेट हो जाएगा, स्टॉक एकदम फाड़ फूड़ के एकदम ऊपर चला जाएगा, हेडलाइन बनेंगे। और उसके बाद जब कूल डाउन होगा तो बहुत ज़बरदस्त कूल डाउन होगा, फिर एकदम रॉकेट बनेगा, फिर और ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्टॉक हम लोग को धीमे धीमे करके ऐसे 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 करते जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो गिरावट जब होगी तो भाई वो बर्दाश्त करने का, हजम करने का दम होना चाहिए, वरना आप फ्रस्ट्रेट यहाँ पे हो जाओगे। तो इसके पीछे का रीज़न है कि आपको बिजनेस ही नहीं पता है। सो बिजनेस अगर आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा तो आपको पता है कि यस इस प्रकार की चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी। बट यस इनकी जो जर्नी रहेगी लेफ्ट टू राइट डेफिनेटली ऊपर यहाँ पे रहने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, ठीक है, हमारा एक और चैनल है, उसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को देख लिया कि अगर आपको मार्केट में ज़्यादा पैसा कमाना है तो कुछ ट्रिक्स होते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा एज ए इन्वेस्टर। तो इसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ वीडियो को। तो ये वीडियो तो खत्म हो चुका है, आप चाहो तो इसके ऊपर भी जंप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।